रामचरितमानस सारसटी चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। पंपासर को त्याग कर राम जी आगे को चले। ऋषिम्यक पर्वत पर पहुंच कपिराज सुग्रीव से उन्होंने मित्रता कर ली। सुग्रीव को उनके बड़े भाई बाली ने बिना किसी दोष के घर से बाहर निकाल उसकी स्त्री और संपत्ति हर ली थी। राम जी ने उसके कहा कि मैं तुम्हारी सहायता कर बाली को मार करके तुमको राजा बना दूंगा, क्योंकि जे नामित्र दुख होई दुखारे, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी पाप होता है। निज दुख गिरे समय रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। पहाड़ के समान अपने दुख को धूल के बराबर और धूल के समान मित्र के दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझें। जिन्ह के असीमति सहज न आए, ते सठ कतहठी करत मिटाई। जिनको सहज ही ऐसी बुद्धि नहीं आती, वे मूर्ख क्यों हट करके मित्रता करते। कुपथ निवारे सुपंथ चलावा, गुण प्रगट अवगुण ही दुरावा। उचित है कि मित्र को बुरे रास्ते से छुड़ाकर अच्छे रास्ते पर चलावे, गुणों को प्रसिद्ध करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन सकना धरई, बलय अनुमान सदा हित करई। देने लेने में मन में संदेह न धरे, अपने बल के विचार से सदा हित करे। विपत्ति काल कर शत गुण नेहा, सोती कहत संत मित्र गुण एहा। विपत्ति काल में 100 गुना स्नेह करे। वेदों और संतों ने मित्र के ये गुण कहे हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई। जो सामने में मधुर वचन बनाकर कहता हो और मन से कटुलता रखकर पीछे में अपकार करता हो। जा कर जित अहि गति सम भाई, अस को मित्र परिहरहि भलाई। हे भाई, जिसका चित्त सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारे, कपटी मित्र सुल समाचारे। मूर्ख सेवक, कृपन राजा, कपटी मित्र और कर्कश स्त्री, ये चारों सूल दुख कांटे के देने के समान है। राम जी के बल की परीक्षा करके सुग्रीव को पूरा विश्वास हो गया कि अब बाली मारा जाएगा। फिर उसे ज्ञान हुआ तो वह राम जी से कहने लगा, सुख संपत्ति परिवार बराए, सब परिहरे करहूं सेवकाई। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई सबको छोड़कर आपकी सेवा करूंगा। ये सब राम भगति के बाधक,
कहहि संत तव पद अवराधक। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं ये सब राम की भक्ति में विघ्न करने वाले हैं। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। शत्रु मित्र सुख और दुख माया रचित है, परमार्थ स्वरूप नहीं, इससे मोक्ष नहीं मिलता। सपने जेहि सन होई लराई, जागे समुझत मनु सकुचाई। जिससे सपने में लड़ाई होती है वह सब जगता है, जो समझकर यह कि यह सपने की लड़ाई है मन में सकुचाता है। राम जी से कहने लगे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रजित यति अधम शरीरा। मिट्टी जल अग्नि आकाश और वायु इन्हीं पांचों से अत्यंत अधम शरीर बना है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगिरोवा। वह शरीर प्रगट ही तुम्हारे आगे सोया है और जीव तो अविनाशी है, फिर तुम किस लिए रोते हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साथियों, आज हमने जो है रामचरितमानस चतुर्थ सोपान के किष्किंधा कांड से कुछ चौपाई का वर्णन हमने किया है। आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज।